मित्रों नमस्कार। आज बात करेंगे बुआई के समय में प्रयोग करने वाले खरपतवार नाशक के बारे में। आज उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बुआई के समय में जो खरपतवार नाशक प्रयोग किए जाते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यह कितने प्रकार के होते हैं, खरपतवार नाशी कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, तो उसी के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। हर्बिसाइड के बारे में, यह कितने प्रकार का होता है। और बुआई के समय में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे खरपतवार नाशी हैं जो प्रयोग किए जाते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो उसके रिजल्ट के लिए आप में कई सावधानियां हैं, उसे कैसे प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज तो पहले बात कर लेते हैं कि खरपतवार नाशी यह कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि यह दो प्रकार का होता है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। फसल की बुआई के समय में जिन भी खरपतवार नाशियों का प्रयोग होता है, जैसे कि घास उगने से पहले जिन खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है उसे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहा जाता है। और खरपतवार उगने के बाद जो नियंत्रण किया जाता है जिन खरपतवार नाशियों के कारण के दवाइयों से, उसे पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कहा जाता है। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हैं जैसा हम प्रयोग करते हैं और उसका कोई हमें रिजल्ट मिलता नहीं है और खरपतवार फिर भी उग जाते हैं। जैसा कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में आपका पेंडामेथिलीन है और अट्राजीन है, आपका ब्यूटाक्लोर है, पेट्लाक्लोर है, तमाम प्रकार की दवाइयाँ आती हैं और सभी खरपतवार नाशियाँ जो हैं अलग अलग फसलों पे अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। पेंडामेथिलीन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पेंडामेथिलीन आप जो दवाइयाँ हैं उसे 3.2 लीटर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप छिड़काव करते हैं तो वह जो दवा है आपको अच्छी तरह से रिजल्ट देगी और वह दवा काम भी करती है। और इट्राजीन जो दवा है वह 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मात्रा का प्रयोग जब कम हो जाता है तो दवा काम नहीं कर पाती है और उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो क्या कारण है जिससे दवा जो है काम आपका नहीं करता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि दवा का प्रयोग करने से पहले खेत में जो है वह पर्याप्त रूप में नमी होनी चाहिए, तब जाके दवा का आप प्रयोग कीजिए। जैसे खेत में अगर नमी ना हो, खेत सूखा हो और फसल की बुआई करने के बाद आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो जो दवा है आपका काम, वो दवा जो है आपका कोई रिजल्ट नहीं देगा और खरपतवार जो है आपके उग जाएंगे। और इसे बुआई के समय के 24 घंटे के अंदर ही अंदर आप प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा। पेंडामेथिलीन को आप बुआई के 24 घंटे के अंदर ही प्रयोग कीजिए। वैसे दवा को आप 2 से 3 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। इसके अच्छे रिजल्ट के लिए आप 24 घंटे के अंदर ही प्रयोग कीजिए। और जैसे तीसरा कारण क्या होता है, तीसरा कारण जो होता है कि आप इस्तेमाल किए दवा का और उसका उपयोग नहीं मिल पाता। जैसे खेत में फसलों के अगर ठूठ और अवशेष लगे हुए हैं और अच्छी तरह से आपने हैरो या रोटावेटर से या अगर मिक्स नहीं किया है और ऊपरी सतह पर ही कोई उसके जो अवशेष बचे हुए हैं, उस अवस्था में यदि आप छिड़काव करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप अच्छी तरह से उसकी तैयारी कीजिए, वह मिट्टी के नीचे चला जाए, तब जाके आप उसका प्रयोग कीजिए, तब जाके इसका रिजल्ट जो है आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। और इसका विशेष ध्यान दीजिए कि 3.2 लीटर जो दवा है 1 हेक्टेयर में प्रयोग कीजिए। उससे कम यदि आप प्रयोग करते हैं तो दवा का कोई भी रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। और खेत में प्रयोग करते समय पर्याप्त रूप से नमी होनी चाहिए। यदि अगर नमी नहीं है तो दवा जो है आपकी काम नहीं करती है। और दवा जो है बुआई के 24 घंटे के अंदर ही अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं, तब जाके दवा का जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। तो और चौथा कारण क्या होता है कि यह आपने दवा प्रयोग किया और रिजल्ट नहीं मिला। तो चौथा कारण मैं बता दूं आपको कि जैसे अगर आप दवा जब स्प्रे कर रहे हैं तो कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए। दवा समान रूप से आप स्प्रे कीजिए खेतों में और वह समान रूप से रहे। जैसे आपने दवा इस्तेमाल किया और कहीं बीच में अगर वो दवा छूट गया तो घास उगाएंगी, तो इसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि दवा का छिड़काव करते समय खेत का कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से यदि आप उपयोग में लाते हैं तो दवा आपको अच्छी रिजल्ट देगी, अच्छा काम करेगी। और जितने भी खरपतवार नाशियों के मैंने बारे में बात किया, पेंडामेथिलीन, इट्राजीन और ब्यूटाक्लोर है, पेट्लाक्लोर है, यह अलग अलग फसलों के लिए रिकमेंड है और अलग अलग फसलों पे यह प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।